जो मैं सुमित्रा गौतम, आज हम कक्षा 8 का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ये सबसे कठिन समय नहीं। इस पाठ के कवि हैं जया जादवानी। कवित्री जी कहना चाहती है, जो जया जादवानी जी हैं वो कहना चाहती है कि अभी निराशा की कोई बात नहीं है। आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष हैं। अभी भी चिड़ियों की चोंच में तिनका है, अर्थात उन्हें आश्रय प्राप्त है। रेलवे स्टेशनों पर चहल पहल अभी भी मौजूद है। रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थल तक जाती है। मैं अभी तक लोगों को अपने आगंतुकों की प्रतीक्षा करते हैं। जो वहाँ जाने वाले लोग रहते हैं ना, वो अभी भी रेलवे स्टेशनों पर किसकी प्रतीक्षा करते हैं? रेल की प्रतीक्षा करते हैं। अभी भी बूढ़ी नानी क्या करती है? छोटे बच्चों को कहानी किस्से सुनाती है। बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे पाठ। पहले तो मैंने आपको पाठ का सारांश बताया है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया को चोंच में तिनका, और यह उड़ने को तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती। तो कवित्री क्या कहना चाहती है? कठिन समय वह होता है जब पशु पक्षियों को आश्रय का अभाव हो जाता है। अभी तक चिड़िया की चोंच में क्या है बच्चों? तिनका मौजूद है, अर्थात उसे भोजन और आश्रय मिल रहा है। चिड़िया स्वच्छंदतापूर्वक विचरण करने को तैयार है। हाथ पेड़ पौधों से झड़ती पत्तियों को थामने को तैयार रहता है। वहाँ रेलगाड़ियों का जाना निरंतर होता रहता है। रेलगाड़ी को जहाँ जाना होता है वो वहीं जाती है। वहाँ उसकी प्रतीक्षा करने वाले मौजूद रहते हैं। कौन मौजूद रहते हैं? लोग मौजूद रहते हैं। ये है थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य पर, वहाँ कोई जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अर्थात क्या है कि जो रेलगाड़ियों का जाने का निरंतर होता रहता है वहाँ पर, और रेलगाड़ियाँ उस स्थान पर जाती है जहाँ उन्हें जाना रहता है, और वहाँ उनकी प्रतीक्षा करने वाले मौजूद रहते हैं। किनकी प्रतीक्षा करने वाले? रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करने वाले लोग मौजूद रहते हैं। ये सभी बातों का सबूत है कि जीवन अपनी रफ्तार चल रहा है। इससे सबसे कठिन समय तो नहीं कहा जा सकता है। यानी अभी कठिन समय नहीं आया है। कैसे नहीं आया कठिन समय? क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है, चिड़िया को आश्रय मिला हुआ है, और पेड़ पौधों से झड़ती पत्तियों को थामने को तैयार रहते हैं क्या? हाथ। तथा रेलगाड़ियों का जाना निरंतर होता रहता है। रेलगाड़ियों को जहाँ जाना होता है वो वहाँ जाती है, तथा उनकी प्रतीक्षा में लोग वहाँ बैठे रहते हैं। इसके बाद है बच्चों, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही थी सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। बूढ़ी नानी सुना रही थी सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है कि ये कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो कवित्री कह रही है कि अभी भी हमारे जो शुभ चिंतक है ना, जो हमारे शुभ चिंतक है, हमारा अच्छा सोचते हैं,
तो वो क्या सोचते हैं कि हम सूरज छिपने के पहले पहुंच जाए। रात हो, देर होने पर उन्हें बेचैनी होने लगती है। बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को अपनी सदियों पुरानी कहानी सुनाकर खुश कर देती है। बच्चे होते हैं ना बच्चों, तो वो अपनी नानी से कहती है, नानी नानी कहानी सुनाओ, नानी कहानी सुनाओ। अभी आजकल की नानियाँ तो कहाँ से सुना पाएंगी, लेकिन जो पुरानी नानियाँ हैं ना बच्चों, उनके पास बहुत सारी कहानियाँ रहती हैं उनके सदियों की, तो वो उन कहानियों को सुनाती है। तो इसमें जो आया ना बच्चों कि जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, तो बूढ़ी नानी क्या है, इस संसार में जितने भी बच्चे हैं ना उनको, उनकी जो बूढ़ी नानी होती है ना, वो क्या करती है कि अपनी सदियों की कहानी सुनाकर खुश कर देती है। तो बच्चों को अंतरिक्ष से आने वाली प्रतिज्ञा के लिए उस पार के बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। बच्चे जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष के उस पार क्या है, वहाँ जो लोग पहुँचे उन्होंने क्या किया है। तो ये सब बच्चे जानना चाहते हैं। कौन जानना चाहते हैं? जो बचे हुए लोग हैं उनकी खबर जानना चाहते हैं। कौन? बच्चे। जब तक लोगों का आपस में प्यार और लगाव बना हुआ है, जब तक लोगों में बच्चों प्यार है, लगाव है, स्नेह है, आपस में मिलजुल कर रहने की भावना है, तब तक क्या है, भला इस दौर को कठिन समय कैसे कहा जा सकता है। हमें आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों में कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी तो क्या है, कठिन समय क्यों नहीं है? क्योंकि अभी क्या है बच्चों, क्योंकि ऊपर से देखिए आप, क्योंकि अभी चिड़िया की चोंच में तिनका है, झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए हाथ बैठा हुआ है, और स्टेशन पर रेलगाड़ी की प्रतीक्षा की जाती है, तथा अंतरिक्ष में जो लोग चले गए हैं उनसे बच्चों को जानकारी लेने के लिए बच्चे इच्छुक रहते हैं। और कई तरह की ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं, बूढ़ी नानी कहानी सुनाती है पुरानी सदियों की, तो इन सब से हम कह सकते हैं, इन सब कारणों से, कि अभी भी क्या है, आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी भी क्या हुआ है कि सबसे कठिन समय नहीं आया है। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद। अब आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर करना। धन्यवाद बच्चों।